आज इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आपके साथ नए चैप्टर में लेकर के आपको आते हैं और वो है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी विस्तृत खेती तथा सघन खेती। ये दो तरह की खेतियां हमारे देश में अपनाई जाती हैं, लेकिन इसके पहले कि हम आपको उसको बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। बेसिकली कृषि उत्पादन की मुख्यतः दो विधियों से बढ़ाया जा सकता है, एक तो विस्तृत खेती के द्वारा या फिर सघन खेती के द्वारा। तो विस्तृत खेती क्या है? विस्तृत खेती के अंतर्गत जैसे कि हमारा खेती के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, श्रम है, पूंजी है, भूमि है। इन तीनों का मिश्रण हमारी खेती में होता है और जब कभी भी हम श्रम और पूंजी को कम इस्तेमाल करके भूमि का अत्यधिक इस्तेमाल करें, यानी कि भूमि की एरिया को, क्षेत्र को हम बढ़ा दें और उस पर हम खेती करें, तो वो जो है विस्तृत खेती कही जाती है। यानी कि अगर दूसरे भाषा में देखें तो विस्तृत खेती का अभिप्राय खेती करने की उस विधि से है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय भूमि पर खेती, अतिरिक्त भूमि पर खेती की जाती है, अर्थात भूमि के क्षेत्र का या आकार की वृद्धि की जाती है। क्योंकि खेती की इस विधि में श्रम और पूंजी की अपेक्षा भूमि का अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसको भूप्रधान कृषि भी कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपको 4 क्विंटल गेहूं के लिए आपको दो एकड़ भूमि की आवश्यकता है, तो 8 क्विंटल के लिए 4 एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। और इस रीति से हमने भूमि के क्षेत्र को बढ़ा करके हमने अपने उत्पादन को बढ़ा लिया। ये आपकी विस्तृत खेती में आता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, आप ये भी जान लीजिए। पहली विशेषता यह है कि विस्तृत खेती में श्रम तथा पूंजी की अपेक्षा भूमि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर ऐसी खेती मुख्यतः नए बसे देशों में की जाती है जहां पर श्रम की कमी और भूमि की अधिकता होती है। तीसरा, इस प्रकार की खेती में अल्प विकसित तथा निर्धन देशों में भी की जा सकती है जहां पे पूंजी की कमी होती है। चौथा, श्रम तथा पूंजी का कम उपयोग किए जाने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। और पांचवा, भूमि का परिमाण सीमित होने के कारण विस्तृत खेती अबाध्य गति से नहीं की जा सकती। अब आते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन का अर्थ होता है सघन या गहन खेती। इसका तात्पर्य खेती करने की ऐसी विधि से है जिसमें हम कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी की मात्राओं में वृद्धि करके भूमि के एक निश्चित टुकड़े या भूखंड से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पहले उसमें हमने क्या किया, हमने भूमि के एरिया को, क्षेत्र को बढ़ाया, श्रम और पूंजी को कम कर दिया। मतलब कि जो उसको नहीं बढ़ाया उसको एज इट इज रहने दिया, हमने भूमि को बढ़ाई। अब इसमें क्या किया, हमने श्रम और पूंजी को बढ़ा दिया और हमारा निश्चित भूखंड है। भूमि जो हमारा खेत है वो एक निश्चित टुकड़ा है। उतने जितना बड़ा हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है या 1 एकड़ का खेत है, उसी के अंतर्गत हमको जो करना है वो करना है। हमको कुछ भी करें, हमारे पास भूमि एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास श्रम और पूंजी को हम बढ़ा करके उसमें हम ज्यादा उत्पादन को हम ले सकें। तो जब कभी भी एक किसान उपज बढ़ाने के लिए भूमि के आकार में वृद्धि नहीं करता बल्कि निश्चित भूखंड पर अधिकाधिक मात्रा में श्रम और पूंजी का प्रयोग करता है, तो ऐसी खेती के ढंग को हम इंटेंसिव कल्टीवेशन या सघन या गहन खेती कहते हैं। उपलब्ध भूमि पर अच्छी खाद, उन्नत बीज आदि का प्रयोग करें, बदल बदल के फसल बोई जाए, क्रॉप प्रोटेक्शन के हर एक पहलुओं पर ध्यान रखें और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अपने one piece of land, from one piece of land to get maximum production
by increasing labor and capital is called intensive cultivation. And whenever you are going to increase your production by increasing the land is known as extensive cultivation. You are not going to increase the labor and capital in extensive cultivation. You are going to increase the land, area of land, and you will going to get extra production from increased land is known as extensive cultivation. अब ये आया कि क्या किस तरीके से हम गहन खेती करें, तो उसमें गहन खेती करने के लिए उपायों में से किसी भी उपाय को अपनाया जा सकता है। श्रम का अधिक उपयोग करें। हमारे पास कैपिटल नहीं है, श्रम अधिक है, हम श्रम का अत्यधिक उपयोग करके हम गहन खेती को कर सकते हैं। श्रम को बढ़ा दें, फसल बोने में, जमीन जोतने में, फसल काटने में, अन्य कृषि क्रियाओं को करने में अधिक से अधिक मात्रा में हम श्रम का इस्तेमाल करें। दूसरा, अधिक पूंजी का इस्तेमाल करें। श्रम से ज्यादा हम पूंजी का इस्तेमाल करें। जो भी हमारे पास ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हैरो है, हम उनको अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि हम अच्छे खाद, बीज, कृषि के आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, उस तरह से हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। या तो फिर हमारे पास एक उत्तम संगठन हो जिसके द्वारा सघन खेती के अंतर्गत अच्छा संगठन भी आता है। जैसे किसान द्वारा एक फसल के बजाय 2 से 3 से अधिक फसल का उत्पादन करने के द्वारा, यानी फसल चक्र को अपनाने के द्वारा हम खेती को, सघन खेती को और उत्तम तरीके से कर सकते हैं। फिर खेती करते समय खेत के प्राय उन तीनों उपायों का उपयोग भी किया जाता है, किंतु किसी देश में किसान भूमि, श्रम और पूंजी में से किसी एक का उपयोग अधिक करेंगे। ये उस देश के उपादानों की पूर्ति की सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सघन खेती की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, इसमें भूमि के बजाय श्रम पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इस प्रकार की खेती से प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त होती है। तीसरा, ऐसी खेती घनी जनसंख्या वाले देशों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चौथा, जिन देशों में भूमि कम और महंगी होती है वहां खेती की इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। और पांचवा, इस प्रकार की खेती में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फसलों का हेरफेर, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग आदि। इसलिए यह खेती विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। और हमारे देश में इस प्रकार की खेती में कई एक प्रकार की बाधाएं हैं। हमारे देश में यह पॉसिबल नहीं है इतने उससे, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम भी उस डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में इसलिए भी ये इतना पॉसिबल नहीं है कि इसके 3-4 मुख्य रीजन हैं, जिनको कि हम सिर्फ आपको पॉइंट बता देते हैं। नंबर 1, पूंजी की कमी है। नंबर 2, सिंचाई के साधनों का अभाव है। नंबर 3, खेतों का छोटा व दूर दूर फैला होना। और चौथा, अशिक्षा, लैक ऑफ कैपिटल। सेकेंड, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। थर्ड, land is in a very small area, and they are very much at far from one to another. And the fourth, illiteracy. ये 4 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे देश में इस चीजें की समस्या है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो हम चकबंदी कर रहे हैं और दूसरे तरीके से हम तीसरे नंबर पे जो हमने दिया, खेत का छोटा और दूर दूर फैला होना, उसको हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब हर चीज़ें पास होने लगी हैं, उन चीज़ों को हम सुधार करने की उसमें आ गए हैं। अब हमारा किसान उतना अशिक्षित नहीं है। और साथ ही सिंचाई के साधनों का अभाव, ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं।
और हम अब इस धीरे धीरे करते हुए भारत अब इस स्थिति में आता जा रहा है कि वो गहन खेती करने के योग्य हो सके। अब ये आज के लिए इतना काफ़ी है। आज सघन खेती और आपकी एक्सटेंसिव फार्म में कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन का ये चैप्टर खत्म हुआ, छोटा सा था, इसलिए मैंने आज आपको इसको बता दिया। कल हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ रिटर्न। आज के लिए इतना काफी है, ये चैप्टर आपका यहां समाप्त हुआ।